अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज जाले सरहदी और आप मेरे YouTube चैनल पे मौजूद हैं जिसका नाम है जाले टॉक्स। जाले टॉक्स पे आज हॉट सीट पे कौन मौजूद है? अच्छा, हॉट सीट पे सबसे पहले तो जो मेरे साथ मौजूद है उनसे मैं माजरत करना चाहूँगी बिकॉज मैंने उनको गलत पिन भेज दी, जिसकी वजह से वो बेचारी ड्राइव कर करके जो है उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं कहा, वो खामोशी से आके यहाँ बैठ गए। आई एम श्योर मुझे इसका ब्रंट बाद में महसूस होगा, लेकिन अभी कुछ नहीं कहा। सो शी इज़ वन ऑफ माई क्लोजेस्ट नाइसेस्ट फ्रेंड्स इन दिस बिजनेस। और सबको पता है कि इस बिज़नेस में दोस्तियाँ करना कितना मुश्किल होता है, पर हमारी दोस्ती सिर्फ बिज़नेस के हद तक नहीं है, हमारी दोस्ती पर्सनली है। बट मैं इस किस्म के सवाल उनसे नहीं पूछने वाली जो कि पर्सनली हिट करें या कोई बात बुरी लगे। वी विल जस्ट हैव अ कैजुअल चिट चैट विद द वेरी ब्यूटीफुल, द वेरी स्टनिंग एंड एक्सट्रीमली टैलेंटेड स्टार ऑफ पाकिस्तान, मंशा पाशा। कैसी हैं आप? मैं सही हूँ, आप कैसे? ठीक है। मंशा, कितना गुस्सा आ रहा है फ्रॉम अ स्केल ऑफ 1 to 10? गुस्सा तो नहीं आ रहा, just feeling like I have to re-energize myself, which I'll do in 2 seconds. मैं इतनी बातें करूंगी और आपको इतने अच्छे अच्छे वाइब्स भेजूंगी कि आप बिल्कुल सेट हो जाएंगे। चल आई डू आप या नॉर्मल हो जाते I हैं? think normal हो जाता है ना? मैं used to नहीं नहीं हूँ ना? आप from you because मैं भी आप कह रही हूँ, so नहीं। it becomes too common. लेट्स नॉट गो देयर। Let's not do that. सो मंशा, तुम यहाँ पे इसलिए हो क्योंकि तुमने अपना नाम बहुत जल्दी बढ़ाया है, ठीक है? एज एन एक्टर ऑल्सो, एज अ फैशन आइकॉन ऑल्सो, विच आई एम पुटिंग यू इन नाउ, ठीक है? इसके ऊपर हम बाद में आएंगे कि कौन से फैशन ट्रेंड्स और क्या क्या फॉलो करती हैं और क्या करना चाहती हैं इन द फ्यूचर। बट एंड मुझे मंशा के बारे में जो ऑलरेडी पता है कि शी इज़ एक्सट्रीमली हार्ड वर्किंग। सो कैन यू टेल अस अबाउट द होल प्रोसेस, हाउ यू स्टार्टेड ऑफ, जस्ट इन लिटिल टाइनी, लेट्स नॉट मेक इट अ स्लैम बुक, बट हाँ, I personally मुझे नहीं लगता कि my journey has been, I feel like बहुत सारे लोग हैं जिनका बहुत फास्ट इन द सेंस कि उनका जो पहला या दूसरा सीरियल होता है उसी में वो लीड पे आ जाते हैं, एंड यू नो दे आर to me that is what is quick overnight success. There are so many people who have overnight success almost. मैं अपने आप को उस कैटेगरी में बिल्कुल शुमार नहीं करती, because मुझे लगता है that I've had to really like you know I've crawled up, you know. So especially starting कि मैंने जो है वो behind the camera काम शुरू किया था, and then we did one of our earliest projects Yes. together, Madiha. So तो मुझे तो नहीं लगता कि it was fast, but I guess maybe from an outside. in the last couple of years it's I been think, a yeah. very steep rise, which is obviously according, you know, because of your whole talent and your hard work also. What do you think was the curve जिससे you think you've gotten recognition? कर्व मुझे नहीं पता। आई थिंक ऑब्वियसली लाल कबूतर की जो सक्सेस थी उसका एक बहुत ही बड़ा हाथ है। हाँ, बड़ा हाथ है इस चीज़ में। उसके अलावा आई थिंक जो मैंने किया है, आई हैव बीन वेरी पिकी अबाउट द प्रोजेक्ट्स दैट आई हैव डन, स्पेशली ऑन टीवी। तो जो मैंने किया है वो बेशक छोटा रोल है या बड़ा रोल है, या जो रोल किया है, लीड पे किया है, वो हमेशा लोगों को अच्छा लगा है, क्योंकि मैंने हमेशा कोशिश की है कि मैं वो करूं जो मुझे अच्छा लगे। उसकी वजह से समटाइम्स लोग कहते हैं कि आप इतना टीवी पे क्यों नहीं आती हैं, आप ये वो, तो मैं थोड़ा सा टाइम लेके करती हूँ, बिकॉज एक मुझे लगता है कि लॉन्ग कमिटमेंट है, 3 महीने की एक लंबी कमिटमेंट है, तो उसको अपने आप को भी उस हद तक आपको enthusiastic और motivated रखना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन I think that has probably contributed, my own you know interest in the project has contributed a lot. मुझे पता है कि अगर मैं 3 या 4 करना शुरू हो जाऊँ तो by the end I'll be like हाँ ठीक है हो रहा है, एक जैसे भी हो रहे होंगे, फिर एक जैसे भी हो रहे होंगे, और मैं खुद ये सोची होंगी अच्छा भाई ठीक है, बिकॉज इतना हर दिन काम करना पड़ता है 12-12 घंटे। बहुत कम लोग होते हैं अली काज़मी टाइप या और कुछ है, बट देखो अली काज़मी doesn't live here ना, हाँ, वो आता है करता है, लॉट ऑफ एनर्जी। Yes. कुछ लोग हैं जिनकी एनर्जी लेवल्स बहुत अच्छे होते हैं, और आई एम प्रोबेबली नॉट वन ऑफ दोस पीपल। तो उस चीज को समझते हुए मैंने ऐसा चूज किया है कि मैं आई शुड रिमेन कमिटेड टू व्हाट आई एम डूइंग एट द मोमेंट। सो व्हेन यू टॉकिंग अबाउट वर्क एंड चूजिंग वर्क, सो जैसे मेरा है कि मैं आई लुक फॉर कैरेक्टर्स जो बिल्कुल मुझसे डिफरेंट हो, बिकॉज मुझे मज़ा ही वो करने में आता है। अगर मेरे जैसी कैरेक्टर हो तो इट्स जस्ट लाइक बीइंग मी, बीइंग माई सेल्फ, and I am myself so much in your face that I don't want to do that on screen also, you know, I want to do something different. What is your criteria of choosing characters? I think मेरा जो क्राइटेरिया है really depends from the moment, उस वक्त मैं क्या सोच रही हूँ। अच्छा, तो कभी कभी मैं एक प्रोजेक्ट चूज करूंगी ऑन द बेसिस ऑफ, मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऑब्वियसली स्टोरी लाइन के लिए किए हैं, कुछ मैंने स्टोरी लाइन थोड़ी टिपिकल है लेकिन कैरेक्टर बहुत अच्छा है, उसके डायलॉग्स बहुत अच्छे हैं, उसके लिए किया है। कभी कभी मैंने इसलिए भी किया है कि कास्ट अच्छी है, स्टोरी बस ठीक है लेकिन कास्ट बहुत अच्छी है, इनके साथ काम करते हुए मजा आएगा। कुछ मैंने ये किया है कि अब मुझे अपना इमेज जो है एक
थोड़े से अलग तरीके से ले जाना है कि अब मैंने बहुत सारे सीरियस रोल्स कर लिए हैं, अब मुझे थोड़ा डाइवर्सिफाई करना है अपने आप को बाय डूइंग समथिंग अ लिटिल बिट मोर मे बी लाइट हार्टेड, या थोड़ा सा ऐसा जो मैंने अभी तक किया ना हो, थोड़ा कमर्शियल हो या ऐसा. तो आई थिंक इट रियली डिपेंड्स कि उस वक्त मेरे जहन में क्या चल रहा है. That is the thing that really is awesome, because ये in fact you know as अच्छे आर्टिस्ट की बात ही यही होती है कि वो डिफरेंट चीज़ें करके अपना रेpertoire बड़ा करता है बेसिकली. ठीक है, लाइक बुशरा अंसारी, आई कीप ऑन टॉकिंग अबाउट बुशरा आपा. उन्होंने अपनी ज़िंदगी में हर तरह की चीज़ें की हैं. हाँ, बिल्कुल. You know, she's done characters which are completely out of the box, over the top also, but it's worked for her. And then she's written such serious टॉपिक वाले सीरियल्स कि वो आप दंग रह जाते हैं कि इज दिस द सेम पर्सन जो 50-50 में आती थी जो अब हैं. सो मतलब मैंने तो तुम्हें देखा है कॉमेडी करते हुए यार. आंगन वाज रियली नाइस. योर कैरेक्टर वाजंट वेरी कॉमेडिक इन इट, बट द होल प्रोजेक्ट वाज वेरी लाइट हार्टेड. दैट वाज वन ऑफ द प्रोजेक्ट्स आई चोज प्राइमरीली बिकॉज़ उसमें थे इतने सारे कैरेक्टर्स थे. तो मुझे था कि वो पढ़ते हुए इतना मजे का था कि इट वाज मोर अबाउट कि ऑफ कोर्स द कास्ट एंड देन द डायनामिक बिटवीन जो अलग अलग कैरेक्टर्स के बीच में जो डायनामिक था वो पूरा. और इट वाज जस्ट अ प्रोजेक्ट दैट आई रियली एंजॉयड रीडिंग. तो इसलिए मैंने वो किया था. तो आई थिंक इट रियली डिपेंड्स. मैंने कभी एक तरीके से नहीं चूज किया प्रोजेक्ट. मेरा हमेशा दिमाग जो है ना, अब मुझे ये करना है, अब मुझे ये करना है, अब मुझे ऐसा करना है, अब मुझे वैसा करना है, वैसे हो रहा होता है. गुड. अच्छा मुझे ये बताओ मंशा, मैं तो जानती हूँ तुम्हें अच्छी तरीके से, ठीक है, और आई वॉन्ट माई ऑडियंसेस टू ऑल्सो नो द अदर साइड ऑफ मंशा ऑल्सो, नॉट जस्ट द एक्ट्रेस मंशा. सो इफ यू वर्ंट एन एक्टर, आपके अलग इंटरेस्ट और क्या हैं, एंड व्हाट पर्टिकुलर प्रोफेशन वुड यू हैव बीन अ पार्ट ऑफ? मुझे नहीं लगता कि मैं आर्ट्स के अलावा और कुछ करती. सो इट वुड हैव समथिंग टू डू विद द आर्ट्स बिकॉज बचपन से मैं जो हूँ मैं स्टोरीज में बहुत मेरा इंटरेस्ट रहा. आई यूज्ड टू रीड अ लॉट, आई यूज्ड टू watch a lot of you know like TV and cartoons. और मतलब मुझे स्टोरी लाइन मैं खुद लिखती भी थी, you know. Really? तो हाँ, मैं लिखती भी थी स्टोरीज वगैरह when I was young. तो और बल्कि मेरा एम्बिशन जब मैं छोटी थी was to write a very good script. वो मेरा एम्बिशन था. तो अगर फॉर एग्जांपल बिल्कुल ही आर्ट से अगर मैं अपने आप को हटा दूं, then the only other thing जो मैं सोच सकती हूँ कि I wanted to work, but again that's on screen. मुझे नेशनल जियोग्राफिक में काम करना था क्योंकि मुझे जानवर बहुत पसंद है. ओके. तो मैं फिर आपको मिलवाऊंगी लोकी से भी और मिस्टर बिगल्सवर्थ से भी. ये दो जानवर हैं हमारे पास यहाँ पे. मिस्टर बिगल्सवर्थ इज अ बिग white Persian cat and Loki is a little Shih Tzu. Oof, I can't begin to tell you. मैं कभी इसको लेकर चार्ल्स डिकेंस किस्म के नाम रखे हैं. ये मैंने नहीं रखे, ये फैसल के हैं, फैसल कबाडिया के. तो I'll just get you to meet them. The love for animals. मंशा की मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ. तो मंशा जो है वो खुद नहीं रखना चाह रही थी बिकॉज शी वाज मेरे पास हमेशा से बिल्ली आ रही थी और मंशा को ये पता था कि मैं केयर कर लूँगी बिल्ली की भी, कुत्ते की भी, रैबिट की भी. तो हर मेरी सालगिरह पे या मेरी बेटी की सालगिरह पे मंशा मुझे हमेशा ये कहती थी, चाली मैं तुम्हें बनी रैबिट दे दूं, चाली मैं तुम्हें एक पप्पी दे दूं. एक बनी रैबिट तो आई स्टिल फील कि तुम्हारे घर में इतने अच्छे से रहेगा. वो इतना क्यूट एडिशन होगा. तुम्हें पता है ना बनीज कैसे होते हैं, फुल अटैच हो जाते हैं अपने और बच्चे जितने पैदा करते हैं वो. नहीं तो हम करा लेंगे कुछ ना कुछ इसका. क्यूट होते हैं बनीज, बहुत क्यूट. बट मंशा लव्स, आई नो दैट मंशा लव्स. I'll tell you a story. मेरी जो स्कूल था ना उसके में एक बड़ा सा केज था और उस पे एक हिरन होती थी. तो सारा स्कूल खाली हो जाता था. कभी कभी मेरे स्कूल में हिरन थी इनसाइड. उसको छोड़ भी देते थे बाहर को स्कूल में. कभी कभी भागती भी थी. उसके इतने 2 बड़े सींग होते थे और उसी केज के अंदर रैबिट्स भी थे ना. एक छोटा सा उसका रैबिट का भी बना हुआ था. तो मेरी अम्मी अबू कभी जब ऑफिस से वो डॉक्टर्स जब फारिग होके आते थे तो कभी लाइक स्कूल में जल्दी से बच्चे खाली हो जाते हैं ना, लाइक जल्दी लोग जाते थे. मेरे अम्मी अबू को आते हुए मतलब 15-20 मिनट लग जाते थे ना. तो सारा स्कूल खाली हो जाता था. तो मेरी बहनें सामने गेट के बैठी होती थी लाइक मंशा का और उनको पता था एक ही जगह पे मैं केज के सामने खड़ी हुई होती थी एवरी टाइम. दिस इज लाइक अ स्टोरी माय फैमिली टेल्स मी. सो या दैट ये तो तुम इसकी बात बता रही हो. हम जब हुंजा में थे तो वो एक गाय जो थी जिसको मुझे देख के सिर्फ हैमबर्गर्स का ख्याल आता था बिकॉज हमें खाने को बर्गर्स नहीं मिल रहे थे. आई एम सो सॉरी काओ, आई एम सो सॉरी. बट मंशा वाज लाइक ओह माय गॉड कितनी प्यारी खाती भी. मतलब एक बड़ा आई थिंक कॉन्ट्रडिक्शन भी है. नॉट रियली. इट्स वेल दैट्स लाइक अ यू नो कंटीन्यूअस थिंग. या इट्स अ कंटिन्यू, या बिल्कुल एक साइकिल है जो हमें क्रॉस करनी होती है. वी आर नॉट डूइंग इट, वी आर नॉट किलिंग एनिमल्स फॉर द स्पोर्ट ऑफ इट, वी आर किलिंग एनिमल्स टू सर्वाइव. सर्कल ऑफ लाइफ. सर्कल ऑफ लाइफ. अच्छा मंशा, तुम जब स्कूल जा रही थी और फिर तुम यू वेंट ऑन फुलब्राइट स्कॉलरशिप आल्सो, राइट? दिस इज नॉट समथिंग दैट पीपल नो अबाउट मंशा. शी इज
वो तो पता ही होगा आपको ट्विटर पे अगर आप मंशा को फॉलो करते हैं कि मंशा कितनी स्मार्ट है, और मैं सिर्फ ट्विटर पे नहीं बट बिकॉज मंशा की सारी स्मार्टनेस जो है वो मुझे ट्विटर पे नज़र आती है जब ये अपने पोस्ट लगाती हैं, बट जनरली यू नो शी इज़ एन एक्सट्रीमली इंट्यूटिव एंड स्मार्ट ह्यूमन बीइंग। बट नहीं, सही कह रही हूँ मैं, देखो गलत नहीं कह रही। अब मैं ये नहीं है कि मेरी दोस्त है, मैं आपको बिल्कुल क्लियर कट बात बता रही हूँ, बिकॉज दिस इज़ व्हाट इंस्पायर्स, यू नो आई गेट इंस्पायर्ड बाय ऑल माई फ्रेंड्स, दिस इज़ व्हाट इंस्पायर्स मी अबाउट मंशा एंड शी इज़ अ गो गेटर। तो मैं ये पूछ रही थी कि जब आपको फुल ब्राइट स्कॉलरशिप भी मिली और आप अमेरिका भी पढ़ने के लिए गई, तो आपने उस वक्त सोचा था कि आप मेरे साथ मेरे शो में बैठ के इंटरव्यू दे रही होंगी? Well, I went on an exchange. This is not a serious question. ये मैंने कपिल शर्मा का चुराया था। I'm sorry कपिल शर्मा, मैंने आपके शो से चुराया था। हाँ, नहीं तो बस, but this whole thing that you actually got the Fulbright scholarship and it's not a very easy thing to do. What was it about and what did you go to study there for? I actually went on an exchange program and Okay. it was the same as my जो मैं अपनी यहाँ पे यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी उसका एक साल का exchange program था which you would go abroad in a university and you would they would like एक साल के लिए आप वहाँ पे पढ़ेंगे। तो मैंने मीडिया ही किया था, मीडिया ही पढ़ा था, तो वो मैंने बाहर जाके पढ़ा, मैं वापस आ गई। So yeah. तो did you think that helped in any way? I think it helped. मुझे लगता है कि हर इंसान को अपना comfort zone छोड़कर, see मैं एक ऐसे घर में पैदा हुई जब मेरी 3 बड़ी बहनें थी, ठीक है, तो there was a lot of people telling me what I, you know, telling me and सब अच्छे intentions के साथ, लेकिन lot of ये सही है, ये गलत है, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, मतलब मुझे तो ये भी नहीं पता था कि मुझे कौन सी चीज़ें पसंद है, मुझे कौन सी चीज़ what looks good on me, what doesn't look good on me. तो I think वो अपना comfort zone छोड़ के अपने, you know, there was nobody from my family anywhere where I went to like the east of US जो है, not the west and coast, on your the own? east coast on my own. I had one khala on the other side which was in Texas. I was on the east coast, तो मतलब कोई भी नहीं था वहाँ पे, और जिन मैं you know सारा सब अजनबी थे जो बाकी थे, तो उससे बड़ा एक आपको एक you know that's knowing that you can rely on yourself, ये जो knowledge होता है ना कि I can do it myself, you know, I can look after myself. I think बहुत ज़रूरी है हर एक इंसान के लिए at a certain age, especially ये जो age होती है ना आपकी college की, उसके लिए you should definitely go. भेज देना चाहिए अपने बच्चों को बाहर. It's a great experience, a great experience. Absolutely great experience and this is a very valid point. Yeah. Especially मैं तो बार-बार लोगों को यही बोलती हूँ कि अपने लड़कों को बाहर भेजना चाहिए, because हमारी लड़कियों पे फिर भी इतने जबर नहीं होते जितने लड़कों के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज डाली जाती हैं कि तुम्हें बस यही प्रोफेशन पकड़ना है। सो दैट मीन्स यू नो इन दैट एरिया, इन दैट अरीना, पढ़ाई के हवाले से एंड विथ योर पेरेंट्स यू बीन प्रिविलेज्ड। I'm definitely है ना? privileged, yeah. And I think in certain ways I wasn't born with a silver spoon in my mouth in the sense कि ऐसा नहीं था कि my parents were well off or anything like that. They were extremely hard working, like we were middle class in that way. मैं बहुत जल्दी मैंने जॉब भी शुरू कर दी। When I came back from America, मैंने एक पार्ट टाइम जॉब यहाँ पे शुरू कर ली थी। बहुत एक शुरू से एक हमें इंस्टिल किया गया था कि आपको खुद अपने पाँव पे खड़ा होना, आपको खुद अपने पाँव पे खड़ा होना। तो ये नहीं था that there's some place to fall back on. Yeah. Like, थोड़ा सा ये था issue growing up, that sense of insecurity कि अगर मैंने खुद कुछ नहीं किया तो क्या होगा? ये नहीं है कि कोई मैं I can't fall back on anyone. So that also has its own drive, but that also has its own insecurity. तो but I'm privileged in the sense कि मैं बड़ी एक secure environment में बड़ी हुई, क्योंकि मेरे जो 3 बड़ी बहनें थी और मेरी अम्मी अबू, उन्होंने बड़ा हमें protected रखा. So in that again that also had its pluses and minuses. Absolutely. But yeah. But मेरी जो privilege की जो मैंने बात की थी ना मंशा, privilege की बात जो है ना, the way of thinking, you know, it's because हम लोग बहुत सारे ऐसे घरानों को देखते हैं जिनके पास हर चीज़ है, दुनिया की हर चीज़ मौजूद है, यू नो, बड़ी गाड़ियाँ हैं और हर किस्म के स्कूल्स में पढ़े हुए हैं, बट वो जो सोच का ओपन होना होता है ना, वो नहीं मिलता, यू नो, द थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स, व्हिच आई सी इन यू. नाउ वी गोना कम बैक टू दैट. सो एक देयर इज़ अ वे ऑफ थिंकिंग जिसको हमें फॉलो करना होता है, स्पेशली मीडिया में हमें एक तरीके से रहना होता है. वी ऑल नो दैट वी हैव टू फॉल बैक ऑन सम सर्टन नॉर्म्स, जिसमें कलरिंग भी आपकी आ जाती है, द वे यू लुक भी आ जाता है, आप जिस तरह से बात करती हैं वो भी आ जाता है. पीपल फॉरगेट दैट देयर सर्टेन कैरेक्टर्स दैट वी प्ले एंड वी आर नॉट सपोज्ड टू बी लाइक दैट इन रियल लाइफ. हाउ डू यू डिफरेंशिएट योरसेल्फ फ्रॉम दैट एंड हाउ डू यू फाइट इट इफ यू एवर फाइट इट?
conforming to those? I think शुरू में when I first came into the industry, because आपको उस वक्त you're not used to people telling you कि तुम ये क्यों नहीं करती, तुम थोड़ा ये करो, तुम ये करो, इतना आपको feedback मिलता है, आप शुरू में तो हो जाते हैं insecure definitely, and I think I went through my insecurities where maybe my skin color is concerned कि हर कोई ये आपको कहता था कि अगर आप गोरी नहीं है तो ये चल नहीं सकते हैं, हाँ कि मतलब कि there's only a certain level type of situation. I don't know if that's real or if it's not real. So in the beginning तो obviously ये था, but I think over time आप थक जाते हैं trying to conform to other people's idea of who you are, and you can always be a second class version of somebody else, but you can only be the first class version of who you are. Very well said, yeah. So that's what I thought, I don't want to be somebody else because that person is already doing it, and why should I? Yeah, they're probably doing it better than me. They're doing, And what am I bringing to the table also, na? Yeah, so I think एक दफा आप इस चीज से भी you try to be the best version of yourself, but not a second class version of somebody else. Yeah. So I worked over time. Then I thought, okay, what are the things that I can do to make myself more me and confident, but still be me. Myself, yeah. And I think उसके साथ success had also come side by side. तो obviously वो insecurities भी चली गई. A lot of times people जो आपको चीजें कह रहे होते हैं, you can tell, you can, I don't know if I can say this on your show, what? But you can sift through the bullshit, You can absolutely say it. YouTube! So you can kind of sift through what is crap, and you can sift through what is constructive criticism, but ये सारी चीजें time के साथ आती हैं, and I think that especially I think both men and women को बहुत ज़्यादा, I think लड़कों को भी ठीक ठाक अब तो बहुत pressure आ गया है कि body ऐसी होनी चाहिए, skin ऐसी होनी चाहिए, बाल ऐसे होने चाहिए. It's not only now with women in the industry. Yeah, but the funny thing is, Vansha, हम लोग की इंडस्ट्री में मैं थोड़ा सा फील करती हूँ कि ये ज़्यादा हो गया है, और बाहर की दुनिया में देख रही हूँ ब्रेक फ्री हो रहा है. But people are breaking free the norms, all kinds of people are just embracing themselves. और embracing की बात मैं ये नहीं कह रही कि आप जो है अगर इंतहाई obese हैं तो it's fine कि आप obese हैं, ठीक है, और obesity जो है उसको celebrate किया जाए because body positivity. No. एक चीज़ होती है right and wrong. Be yourself, but be the good self. Be kind. अपने आप के लिए detrimental ना हो और किसी और के लिए ना हो. Because ये थोड़ी सी hazy line है, right? I feel also that sometimes some things are, also related to medical issues जिनके बारे में शायद हमें ना पता हो. बिल्कुल. तो आप किसी को discriminate नहीं कर सकते. नहीं, आप बोल नहीं सकते. Unkind ना हो. I mean, I just think that some things are personal and they should remain personal. And हर किसी को अपना two penny bit देने की जरूरत भी नहीं है. Just and बाहर तो ये भी होता है कि बहुत ज़्यादा आपके जो चीज़ें हैं ना वो आपको बतानी ही नहीं होती on your form when you're applying for a job, ताकि आपको आप पे discrimination ना हो. जैसे वो जो एक्टर थे अभी जिनकी डेथ हो गई है, Chad Boswell? Yes. Okay. Now even his own director said कि मुझे नहीं पता था that he had cancer, and he had cancer for 4 years. Yes, he was apparently fighting it. Cancer. And obviously मतलब अगर उनको शायद पता होता कि this person has cancer और ये कीमो कर रहे हैं तो इतने ये fighting sequences and all, will he be able to do it? Obviously those thoughts would have come in their mind if they knew, but they didn't even know. So obviously because he was not required to give his medical history in that way कि ताकि उनके खिलाफ कोई discrimination ना हो, ऐसा ना हो कि उनको choose ना करें for the character. So I think यहाँ पे पाकिस्तान में बहुत थोड़ा सा ये intrusiveness भी है. थोड़ी सी मंशा थोड़ी सी तो बिल्कुल भी नहीं है. तो कुछ चीजें आई थिंक हमें ये चीज देखनी चाहिए कि कोई हर चीज हमारे हाथ में नहीं होती है. बहुत सारी चीजें जो है वो अलग की परिस्थिति होती है. एब्सोल्युटली. और बल्कि मैं इसी बात को रिएटरेट करना चाहती हूँ, जो सोशल मीडिया पे सारे कीबोर्ड वॉरियर्स हैं. अब कीबोर्ड वॉरियर से मेरी मुराद ये है कि कोई भी चीज़ जैसे आई, फॉर इंस्टेंस किसी की कोई कंट्रोवर्सी आ गई, अब उस कंट्रोवर्सी का ताल्लुक उनकी अपनी पर्सनल लाइफ से है, लेकिन सब ने उसके बारे में बात करनी है. मुझे ये ब्लरी लाइन समझ नहीं आती. मतलब एवरीवन इज़ एंटाइटल्ड टू एन ओपिनियन, बट वो जो राइट ऑफ ओपिनियन है उसको इतना मिसयूज़ किया गया है कि वो हरासमेंट की हद तक आ जाता है. हैव यू एवर फेस दैट ऑन द सोशल प्लेटफॉर्म्स? हैज़ एनीवन एवर डन दैट टू यू, लाइक द जनरल पब्लिक, कि आपकी किसी बात को उठा के जो है वो दे दनादन आपको गालियाँ और पर्सनल बातों पे उतर आएँ? आई थिंक पीपल थोड़ा सा मैंने ये फील किया है, इट्स अ वेरी ग्रे एरिया कह रहे हैं आप इसको, कि
समटाइम्स पीपल फील कि हम अगर आवाज़ नहीं उठाएंगे तो जो है ये चीज़ सही कैसे होगी, नो किसी को टोकना भी कभी कभी एक अच्छी बात होती है कि खुद हमें भी कभी कभी रियलाइज नहीं होता कि हम क्या सही कर रहे हैं क्या गलत, कभी कुछ निकल जाता है मुझसे शायद, तो वो एक जगह वो वैलिड है कि ठीक है, बट आई थिंक इट इज नाउ कमिंग, थोड़ा सा ये भी एक कंफ्यूजन है कि लॉट ऑफ पीपल वांट टू हैव अ सर्टेन इमेज ऑफ देमसेल्व्स ऑनलाइन, यू नो, व्हिच इज वेरी सेल्फ राइचियस, व्हिच इज वेरी यू नो I don't know, a little holier than thou. हाँ, a little holier than thou. तो वो भी है थोड़ा सा, और फिर ये भी है कि थोड़ा सा गैंग अप करने से आई थिंक मेंटल हेल्थ का भी एक इशू आ जाता है, स्पेशली सोशल मीडिया पे, स्पेशली टुवर्ड्स पीपल हु आर मे बी यंगर और कॉम्प्रोमाइज्ड इन दैट वे. हम सारी कहानी जान भी नहीं सकते. So I think this is a learning curve for everybody, including myself, and I hope कि we can come to a point जब हमें realize भी हो कि ठीक है, you know, growth भी एक चीज होती है. There are moments when you know everybody is learning. We are all on a journey. We are all on a journey. मुझे जो फील होता है ना, वो दो तरफ से है कहानी, कि आप सोशल मीडिया को कुछ लोगों ने अपनी जिंदगी बना लिया. लाइक उठते जाते हेलो गुड मॉर्निंग सेल्फी, गुड नाइट सेल्फी, मिडिल ऑफ द डे सेल्फी, एवरीथिंग. हम लोग को तो सोशल मीडिया पे होना ज़रूरी होता है. इट्स लाइक अ जॉब डिस्क्रिप्शन, इट्स पार्ट ऑफ द जॉब, यू नो. आई थिंक माई इंस्टाग्राम इज़ माई एडवर्टिजमेंट मीडियम, क्योंकि मुझे दिखाना है कि सी आई कैन लुक गुड इन दिस clothes and I can look good in this kind of makeup type situation. But some people just overshare. हर चीज़ उन्होंने बतानी है. तो जब आप ओवर शेयर करेंगे और आप वो प्लेटफॉर्म पे लेकर आएंगे जहाँ पे everyone is there to comment, तो then everyone will comment, and that is a cycle that goes on and on. Yeah, I think, but definitely, I think in knowing what to say, but does everybody have the talent to be able to? Not at all. And how to word themselves. मुझे तो लगता है कुछ लोग बात करते हुए ना उनको ज़्यादा समझ आता है कि हम you know like क्योंकि उनके expressions और tone के थ्रू वाज़े हो जाता है कि वो क्या कहना चाह रहे हैं. लेकिन कुछ लोग जो लिखते हैं ना, मुझे लगता है आधी कहानी उनकी जो है ना उसी में ही निकल जाती है. आधे लोग कुछ समझते हैं, आधे लोग कुछ समझते हैं, और फिर वो बाद में कहते हैं लेकिन हमारे ये मतलब नहीं था. तो I think that they need to work on you know their skill of being very clear, because writing में तो ये बहुत होता है, बल्कि that's the reason why there are copywriters in the world, and they're all because अपने मायने को वाज़े रखना in the written word is not that easy. तो या तो आप ना लिखें और सिर्फ एक वीडियो ही बना दें, maybe that would be easier for you to you know have your point across. तो ये थोड़ी चीज़ें इंसान को अपने बारे में भी समझनी पड़ती हैं. लर्निंग इज यू नो, हम लोग यहाँ पे बैठे, किसी को कुछ नहीं सिखा के किसी ने भेजा, एक्टिंग भी सीख के कोई नहीं आया, वो सीख ही रहे होते हैं ऑन द जॉब लिटरली. अच्छा मंशा, सो तुम्हारी फ्यूचर में कभी डायरेक्शन की तरफ आना है? Have you thought of it ever? I have directed. I directed 2 short films. जो है वो एक दिन में ही मैंने की थी, और वो एक प्लीज टॉपिक भी बताओ उनका. एक था चाइल्ड मैरिज और दूसरा था पोस्टपार्टम डिप्रेशन, पोस्टपार्टम पोस्टनेटल डिप्रेशन पर किया था. और बट I mean I don't know in the future if I would direct or if I would produce. I don't know. I think direction बहुत मुश्किल काम है actually, you know. So I think maybe producing would be more my jam. Really? Yeah, I think so. More than I don't know. I can't say. Producers को पैसे भी बहुत चाहिए होते हैं, तो और फिर उनके फंस भी जाते हैं. फंस भी जाते हैं. सारा लोड जो है प्रोड्यूसर्स ने उठाया हुआ होता है. मुझे प्रोडक्शन से जितना डर लगता है ना मंशा, किसी और चीज़ से नहीं लगता. लाइक आई हैव बीन ऑफर्ड, पीपल हैव आस्क्ड मी टू डू दैट, बट आई एम ओके एज एन एक्टर, हायर मी. या बट डायरेक्टर का मुझे बस ये होता है कि वो जो है ना, द लेवल ऑफ मोटिवेशन एंड कमिटमेंट यू नीड टू हैव फॉर लाइक, हम तो 30 डेज में थक जाते हैं, वो तो 60 80 उठना सीरियल बैठना. में तो इट्स जस्ट इवन सीरियल एंड फिल्म, इट्स लाइक फिल्म देन यू हैव टू बी इन द प्री प्रोडक्शन एंड प्रोडक्शन देन पोस्ट देन साउंड देन म्यूजिक देन you know coloring. That's right up my alley. Yeah, I would totally do it. But you have a lot of energy. मैं एक किस्सा भी बताऊंगी. मैं एक दफा I stayed over the night at जाले's house. मैं सुबह को उठी ना, full relax अपने बिस्तर के सामने चाय, और जाले she was literally hopping about like a rabbit. ये करें खाना बनाए, ये करें. मैं कह रही हूँ जाले अभी तो उठे हैं, relax. तो तुम्हारी energy level और मेरी energy level एक different plane पे चल रहा है. जरूरी नहीं है कि सारे डायरेक्टर्स एनर्जेटिक हो, बहुत सारे अच्छी यार. मैंने कितने लेड बैक डायरेक्टर्स के साथ काम किया है, वो सिर्फ अपने काम में फोकस करते हैं. 9 बजे उठ जाते हैं और you know like उनका कर लोगी तुम, हल्का ना लो, तुम अपने आप को हल्का ले रही हो. समझा, तुम्हारी मूवी अभी एक इन प्रोसेस है, जैसे ही सिनेमाज वाला खुलेंगे. आई विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट. इंटरव्यू अभी ओवर नहीं हुआ, मैं तुमसे ये पूछना चाह रही थी, if this is a hypothetical question that I ask everyone, if there was a certain crime that you could commit and get away with,
hypothetically, right? What would that be and why? Crime I could do and get away with. Like मुश्किल सवाल पूछा है। सिग्नल तोड़ के भागने वाली बात नहीं है ये। ये थोड़ा सा तो सोच है, के बोलो ये ना, तो- थोड़ा सा सोच हाँ, के। ये तो बहुत ही मैं तुम्हें difficult फैसल का होगा। जवाब बताती हूँ। फैसल हाँ, ने मुझे बताएं। कहा था कि बिकॉज इतनी डिस्पैरिटी है बिटवीन क्लासेस और इतनी गुर्बत है, तो Robin Hood बन गए ना, वो यस, steal from the rich kids मैंने कहा people। ये तो बड़ा एक कोई कॉप आउट था, लेकिन Does that even count as a crime? ऑफ कोर्स इट इज। आप स्टील कर रहे हैं, यू स्टीलिंग एंड यू गिविंग, मतलब यू गिविंग बट यू स्टिल स्टीलिंग। I'm sorry, but that's what a lot of the big corporations do. Not really. Yes, They don't. They're not Robin Hood A types. lot of CSR activities are based on. Yeah, I mean, kind sweatshops in of. China and CSR. But वो लोग at the मास्क same करते time, हैं, हाँ? they mask it, you हाँ, know, उनके हाँ। तुम्हारा क्या होगा? Maybe if I had a crime that I could get away with, I would. Can't think of it, Jale. I really, No? I'm totally blank. नहीं? Let me think. Crime that I could. नहीं आ रहा? Maybe like. No, I really can't. I No? really can't think of any. Any hidden talents that we don't know about? Any hidden talent? But I can sing. I can sing, but I don't sing very well. I'm like. a No, you're okay good. singer. I can mimic. I've done it in front. Will you please do I don't know, something? बड़ा ही कोई on the moment होता है. You've seen me. मैंने तो directors की किसकी भी करे? की है. किसकी मिमिक अच्छी करते हो? जो इंसान बड़ा होता है, जिसका एक सर्टेन तरीका होता है, उसको मैं मिमिक कर लेती हूँ, लेकिन वो बड़ा मूड पे डिपेंड करता है. लाइक बट आई डू, मेरा ये लोगों को लगता है कि शी इज नॉट नोटिसिंग, बट मैं बहुत चीजें नोटिस बिल्कुल नहीं लगता ऐसे। किसको लगता है कि मंशा नोटिस नहीं करती? आई डोंट नो, you're fooling yourself. मुझे लगता है कि लोगों को लगता है that she's kind of airheaded in that way. Never. On set, yes. No, yes. it isn't ever. No one has ever said that about you, Mansha. And I'm glad, and I'm so sorry that मेरी वजह से तुम delay हुई थी, but I'm so glad we had a conversation on screen. हमारा थोड़ा सा time limit होता है because YouTube. So, did you enjoy yourself? I did. Were you put on the spot at any point? Do you want me to edit some parts? No, I think you're okay. Thank you so much for joining us. And मंशा मेरे साथ यहाँ पे थी, इससे पहले मेरे और भी दोस्त आ चुके हैं, and I feel so happy that you know I want to show you this part of the industry, and we didn't talk about fashion, we didn't talk about anything farcical or something which is हम जिससे हमें associate किया जाता है कि हमारे कोई दिमाग नहीं है, हमारी कोई सोच नहीं है, हम किसी direction में नहीं जा रहे. So I'm glad that I have these bunch of people who I can and I am honored to call friends, who think progressively, and I wish you best of luck for all your future endeavors. Hopefully हम आपको YouTube पे भी कभी देखेंगे. आपने वैसे YouTube का चैनल तो स्टार्ट किया है, Just और बनाइए प्लीज. चलो ठीक है. मैं भी आपके साथ आऊँगी. एंड आई विल साइन आउट नाउ. मैं आपको नजर आऊँगी दोबारा अपने एक सोलो किसी भी शो में. अगर आपने मुझे कोई आइडियाज देने, यू नो वेयर टू कॉन्टैक्ट मी. टिल देन, अल्लाह हाफिज़.